मेरे अभिमान को चकनाचूर कर दिया, मेरे उस अपवित्र मुख को आपने खंडित कर दिया और बकरे का सिर लगा दिया। जब जब शीशे में देखूंगा वो बात याद आएगी कि मैंने अपने मुख से आपका अनादर किया था। हे प्रभु, अब आप मुझे क्षमा करें। जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, तो किनको पुकारना चाहिए? भगवान शंकर के लिए। कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात बताएं, पूजा में जो तिल होता है, तिल, 4 चीजें पूजा में इतनी अनिवार्य है। कितना भी देवता नाराज हो, कोई से भी, चाहे पितृ देवता हो चाहे आपके इष्ट देवता हो, 4 चीजें ऐसी हैं अगर आपने पूजा में उपयोग करना शुरू कर दी तो कितना भी ग्रह खराब हो, कितने भी देवता या पितृ देवता आपके नाराज हो, प्रसन्न होना शुरू कर देते हैं। पहला है चमेली का तेल। किसी भी देवता को आप समर्पित दीपक जलाओ, चाहे किसी देवता की मालिश करो, चाहे किसी देवता किसी ग्रह के लिए जलाओ, चमेली का तेल जलाते ही देवता प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है मेहंदी के पत्ते। किसी भी देवता किसी भी ग्रह के लिए जब हम मेहंदी के पत्ते चढ़ाते हैं तुरंत प्रसन्न होना प्रारंभ। चौथा होते हैं सिक्के, धन। आपके सिक्कों से जब आप अर्चन करते हैं भगवान का, किसी ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन में पुरुषों के जो अधर्म कहीं ना कहीं प्रवेश करता है ना, वो धन के मार्ग से ही करता है। इसलिए सनातन धर्म में बताया गया पुरुषों की जो भी कमाई हो उसमें से कम 1% धर्म में लगना चाहिए, तब कहीं जाके आपका धन पवित्र होगा। तो तीसरी चीज क्या है? भगवान को धन समर्पित करो तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी और धन के जो दोष है वो मिट जाएंगे। और चौथी चीज है काले तिल। चाहे काला तिल हो चाहे सफेद तिल हो, लाल तिल तो मिलेगा ही नहीं कि इंडिया में, अफ्रीका में ही होता है लाल तिल। तो तिल चाहे काला हो चाहे सफेद हो, तो किसी रंग का हो, आप जब चढ़ाते हैं तो ग्रह भी आपके प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो जीवन में आनंद ही आनंद आता है, सारी खुशियां आपको मिल जाती हैं। इसीलिए सब बड़े भाव से शंकर जी के चरित्र को स्मरण किया है। जो भगवान शंकर जी के शिव जी के चरित्र को स्मरण करता है उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है, सुख ही सुख मिलता है। इसीलिए भोले